नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट में। आज दिन की शुरुआत जो है वो एक दुखद खबर से कर रहे हैं। एक दुखद हादसा हुआ है। जम्मू के दुमाना पोरखू क्षेत्र के रहने वाले जो युवक है उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में भद्रवाह में मृत्यु हुई है। आपको बताते चले, जो जानकारी मिल पा रही है कि ये 3 युवक जो है नए साल का जश्न मनाने के लिए भद्रवाह गए थे, लेकिन वहां पर इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। जी हाँ, जो जानकारी मिल पा रही है कि ये 3 युवक जो है वो गेस्ट हाउस में मृत मिले हैं और इनके जो शव हैं वो तीनों के वो बेड पर पड़े हुए थे। और पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है कि आखिर क्या कारण है जो इन व्यक्तियों की, इन युवकों की मृत्यु है। जी हाँ, जो जानकारी मिल पा रही है हमारे पास सोर्सेज के हवाले से कि मृतकों की जो पहचान हुई है उसमें मुकेश सिंह निवासी जो है वो दुमाना के हैं और आशुतोष सिंह निवासी जो है वो बेला दोदा पोरखू के रूप में हुई है। और जबकि जो तीसरा है वो सन्नी, उसका मृतक का नाम सन्नी चौधरी है और वो कहाँ का रहने वाला है अभी इसका पता लगाया जा रहा है, उसकी वो कहाँ का रहने वाला है। लेकिन बेहद ही दुखद खबर है कि 3 युवक जो है कि जो नए साल का जश्न मनाने के लिए भद्रवाह जाते हैं, वहाँ पर वो एक होटल गेस्ट हाउस में उनके तीनों के मृतक शव मिलते हैं। जो जानकारी मिल पा रही है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए ये तीनों युवकों के शव भद्रवाह के एक गेस्ट हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले हैं। इनमें से 2 युवक जम्मू के दुमाना व पोरखू के रहने वाले हैं, जबकि तीसरे के बारे में जो जानकारी मिल पा रही है कि अभी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कहाँ का रहने वाला। जो जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर जो पुलिस के बड़े अधिकारियों से जो जानकारी मिल पा रही है कि मामले की जांच की जा रही है। कमरे में जो जांच की जा रही है और कमरे में जलती हुई सिगड़ी मिली है। जी हाँ, जिस रूम में ये तीनों युवकों के शव मिले हैं वहाँ पे जो जानकारी मिल पा रही है कि वहाँ पे एक जलती हुई सिगड़ी यानी अंगीठी कह दीजिए, जहाँ जिसे जैसे ब्लोर होता है उस टाइप का, ये इसे मान लीजिए कि जो पुराने परंपरा के तरीके होते थे आग के, वो उसे आप लेकर चलिए। ये इसमें प्रथम दृष्टया से दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है। जो जानकारी मिल पा रही है कि अभी ये तो पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन जो अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं, अभी तो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद वो जो सिगड़ी जल रही थी शायद उसी के कारण शायद कहीं दम घुटने से इन युवकों की मृत्यु ना हुई हो। युवकों के परिजन जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। मृतकों की पहचान जो है वो जैसे हमने पहले बताया कि मुकेश सिंह निवासी दुमाना के रूप में हुई है, आशु सिंह निवासी बेला दोदा पोरखू के रूप में हुई है, जबकि सन्नी चौधरी कहाँ का रहने वाला है इसका पता लगाया जा रहा है। बताया गया है कि आशुतोष जो है आशुतोष की अपनी पैथोलॉजी है, जबकि मुकेश की अपनी एक दुकान बताई जा रही है। जो जानकारी मिल पा रही है कि जो पुलिस के सोर्सेज के अनुसार तीनों युवक जो है वो नए साल का जश्न मनाने के लिए 31 दिसंबर को भद्रवाह पहुंचे थे। वह बस स्टैंड के पास एक गेस्ट हाउस में रुके थे। मंगलवार सुबह घर वालों ने जो जानकारी मिल पड़ी कि उन्हें फ़ोन किया, परंतु उन्होंने फ़ोन नहीं उठाने पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। उसके बाद भी जब फ़ोन नहीं आया तो उन्होंने जो परिजन है, जो जानकारी मिल पाई, परिजनों ने स्थानीय पुलिस को रात को सूचना दी और उन्हीं की सूचना पर पुलिस ने इन युवकों की तलाश की। जब परिजनों ने फ़ोन किया तो इन युवकों ने फ़ोन नहीं उठाया। उसको परिजनों ने कुछ समय तक इंतजार किया। बाद में परिजनों ने ही वहाँ की स्थानीय पुलिस को जो जानकारी मिल पड़ी है कि इन्फॉर्म किया कि हमारे युवक फ़ोन नहीं उठा रहे, और उनकी कॉल पर ही पुलिस ने इन युवकों की तलाश करना और पुलिस ने बड़ी तीव्रतम कार्रवाई करते हुए इन जो जानकारी मिल पा रही है कि इन युवकों की तलाश शुरू की। इसके बाद पुलिस ने गेस्ट हाउस की पार्किंग से वाहन को ट्रेस किया और गेस्ट हाउस की कमरे में गेस्ट हाउस की छानबीन कर कमरे को खुलवाया। जब पुलिस ने परिजनों के फ़ोन के आधार पर इन युवकों की छानबीन शुरू की तो एक गेस्ट हाउस के बाद पुलिस को इनका जो जानकारी मिल पा रही है कि वाहन मिला। उसके बाद पुलिस ने गेस्ट हाउस के अंदर जाकर जो भी उनके सोर्सेज तरीके रहते हैं उसके तहत उन्होंने इन युवकों का पता लगाया और इनके कमरे को खुलवाया। तीनों युवकों जो जानकारी मिल पा रही है, तीनों युवकों के जो शव है वो बेड पे पड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और कमरे से जो भी साक्ष्य जुटाए गए, जो भी सबूत वगैरह, जो भी डिटेल्स वगैरह होती है वो जुटाई गई है। अब मौत के असली कारणों का पता
रिपोर्ट की जांच आने के बाद ही चल पाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने तीनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जी हाँ जी, एक बड़ी दुखद खबर है कि 3 युवक जो है वो नए साल का जश्न मनाने के लिए भद्रवाह जाते हैं। वहाँ पे जो जानकारी मिल पा रही है कि एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं, लेकिन उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है सोर्सेज के हवाले से, जो प्रथम दृष्टया से कि उस रूम के अंदर एक सिंगड़ी जो है वो जलती हुई मिली है। तो शायद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कहीं इन युवकों की मृत्यु दम घुटने से ना हुई हो। लेकिन ये एक अंदाजे हैं, जो असल क्या वजह है वो जब पूरी जांच होएगी, पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि इन युवकों की मृत्यु का क्या कारण है। लेकिन बहरहाल संदिग्ध परिस्थितियों में 3 परिवारों के युवकों की इसमें मृत्यु हुई है और तीनों परिवारों में जो नए साल का जश्न है वो मातम में बदल गया है। तो फिलहाल पुलिस ने इन युवकों के शवों को, जो भी प्रक्रिया रहती है उसको अपनाने के बाद इन शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो ये एक बेहद ही दुखद खबर है। जो जानकारी मिल पड़ी है, इनमें से 2 युवक जो हैं वो जम्मू के रहने वाले और तीसरे युवक का कहाँ का रहने वाला है उसका पता लगाया जा रहा है। तो ये थी वो अहम जानकारी जो हमने आपके साथ साझा किया, जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आई है। हालांकि जैसे ही पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी या फोरेंसिक की जांच में जो तथ्य आएंगे तो इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है कि किन कारणों से इन युवकों की मृत्यु हुई है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि सोर्सेज के वाले प्रथम दृष्टया से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इन युवकों की जो इन्होंने उस रूम में सिंगड़ी जलाई हुई थी, कहीं उससे दम घुटने से इनकी मृत्यु ना हुई हो। लेकिन ये एक अंदाज़ा है प्रथम दृष्टया से, लेकिन जो असल वजह है वो पोस्टमार्टम के बाद और पुलिस की और फोरेंसिक की जांच के बाद ही सामने आएगा। तो बहरहाल एक दुखद खबर, 3 युवक जो है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए भद्रवाह जाते हैं और तीनों की इतनी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। नमस्कार।